गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 7 का पढ़ेंगे वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि चैप्टर नंबर 20.1। ठीक है, 20.1 को अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे 20.1 और ये होगा पार्ट 3। हम लोग पार्ट 2 तक पहले कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे और ये जैकपॉट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है तो आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या, तो देखो, दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है 2:3। तो परिधियों का अनुपात याद करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हो यहाँ पे है कि दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो परिधि का अनुपात याद करना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दो वृत्त बना लेना है। ठीक है, 1 2, जिसमें R1 एक का त्रिज्या हम लोग R1 मानेंगे, दूसरे का त्रिज्या हम लोग R2 मान लेंगे। ठीक है, एक का अनुपात कितना दिया है, R1 मान लेते हैं 2 है, ये 3 है। क्योंकि दिया हुआ है कि 2:3 है, तो यहाँ से सिंपल हम लोग क्या मानेंगे कि R1 बराबर 2 और R2 बराबर 3। तो हम लोग क्या लिख देंगे, ये इसको मान लेते हैं वृत्त ए, इसको मान लेते हैं वृत्त बी। तो क्या बोला है, तो वृत्त के परिधि का अनुपात। तो हमें बेसिकली वृत्त की परिधि का अनुपात लिखना है। तो क्या लिखेंगे, वृत्त ए की परिधि बटे वृत्त बी की परिधि, वृत्त बी की परिधि, हमें यही लिखना है। अब बताओ, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। तो यहाँ पे सूत्र लिख देंगे 2πr। ए का त्रिज्या कितना है, R1, तो यहाँ पे R1 लिख देना है। अब वृत्त बी, इसकी त्रिज्या कितना है, R2, तो यहाँ पे सूत्र लिख देना है 2πr2 ऐसे। अब देखो 2π कट जाएगा, अब बचा क्या, R1 बटे R2। R1 का मान कितना है, 3 है कि नहीं। R2 का मान कितना है, 2, सॉरी, R1 का मान कितना है 2 और R2 का मान कितना है 3, तो यही बैठा देना है। तो हमारे पास परिधि भी क्या आया, 2:3। तो यही हो गया हमारा परिधि का भी अनुपात क्या होगा, सेम ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये 9 यहाँ से कंप्लीट हो गया। अगर क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया हो तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं और अच्छे से उसको समझेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक वृत्त की परिधि उसकी व्यास से 15 सेंटीमीटर अधिक है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, तो आपको सिंपल क्या करना है, एक वृत्त बनाना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपको याद रखना है, एक्सरसाइज कितना है, तो ये एक्सरसाइज हो गया आपका 20.1 और चैप्टर का नाम है वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप, क्षेत्रफल प्लस परिमाप, इसी को निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है कि एक वृत्त की परिधि उसकी व्यास से 15 सेंटीमीटर अधिक है। तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेंगे। ठीक है, वृत्त की परिधि जो है व्यास से 15 सेंटीमीटर अधिक है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो हमें क्या निकालना है, तो दिया क्या क्या है, तो लिखेंगे दिया है वृत्त की परिधि, जो परिधि कितना दिया है, व्यास से 15 अधिक। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे माना व्यास बराबर हम लोग डी मान लेते हैं। तो परिधि क्या होगा, d + 15, क्योंकि 15 सेंटीमीटर अधिक है, तो यही हो गया वृत्त की परिधि। तो हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, त्रिज्या, यानी त्रिज्या लिख देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सूत्र में बैठाते हैं, वृत्त की परिधि बराबर सूत्र क्या होता है 2πr, या तो हम लोग बैठा देंगे 2πd, या तो सूत्र क्या होता है 2πr या ये πd, क्योंकि एनसीईआरटी में πd का भी चर्चा है और फर्स्ट क्लास में ही आपको बताएं कि वृत्त की परिधि एक πd भी होता है। अगर हम लोग 2πr से बनाएंगे तो उससे भी बनेगा और इससे क्या होगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। जैसे परिधि का मान कितना दिया, d + 15 बराबर पाई का मान कितना होता है 22/7, d से गुना कर दो इसको, सिंपल यहाँ से गुना हो जाएगा d + 15 बराबर कितना होगा, इसको गुना करो तो 22d/7, यही ना होगा। अब देखो d के साथ ये पूरा गुना में है, तो इधर आके क्या होगा, भाग। या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, d को इधर कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 15 बराबर 22d/7 और ये 15 ये d जो है प्लस में, तो इधर आके क्या होगा, -d होगा कि नहीं। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे कि 15 बराबर, यहाँ देखो भिन्न वाला हम लोग घटा कर सकते हैं,
7 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 7 ही होगा कि नहीं। अब 7 का 7 और 22 से गुना कर देंगे तो 22D होगा माइनस। अब 1 गुना 7 करेंगे 7, 7 गुना D करेंगे तो 7D, ये होगा। ये दोनों जो होता है क्रॉस गुना हो जाता है, तो 15 7 105 होगा। यहाँ 22D में 7D को घटा दो, कितना बचेगा, 22D में 7D घटाएंगे तो 15D बचेगा। तो D बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 105/15 होगा, क्योंकि D के साथ 15 किस में है, गुना में, तो इधर करेंगे तो ये भाग में हो जाएगा, यहाँ से कटा दो, कितना बार में कटेगा, 15 7 105, यानी D का मान कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर, यही आ गया। और हमें निकालना क्या है, त्रिज्या। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है, D/2। तो D का मान आ गया 7, 60/2, 7 को अगर 2 से भाग देंगे कितना बार में कटेगा, 3.5। तो यहाँ से वृत्त की त्रिज्या कितना आएगा, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही हो गया इस क्वेश्चन नंबर 10। अगर यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ना भूलें। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर ले, क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं। इससे पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसको रख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है कि वृत्ताकार फूलों की क्यारी जिसका व्यास 21 मीटर है, इसके चारों ओर 3 चक्कर में रस्सी का बाड़ा लगाना है। 5 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्सी की लागत मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो बेसिकली क्या दिया है, वृत्ताकार फूलों का क्यारी है। तो चलो सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे। ये एक फूलों का क्यारी है इस प्रकार का, जिसका व्यास दिया हुआ है 21 मीटर, 21 मीटर इसका व्यास दिया हुआ है। ठीक है, और बोला गया कि इसमें किसी रस्सी से इस जो फूल का क्यारी है इसको घेरना है किसी रस्सी से, और इसमें 3 बार चक्कर लगाएंगे, ऐसे 3 चक्कर लगाना है। तो चारों ओर से की घेरा को क्या बोलते हैं, परिधि। तो बेसिकली हमें क्या निकालना होगा, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि निकालना होगा कि नहीं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे वृत्त की परिधि निकाल देते हैं। तो सबसे पहले वृत्त की परिधि निकालते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, वृत्ताकार फूल की क्यारी की परिधि, क्यारी की परिधि। अगर आपको मन करे तो इसको हम लोग R में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, व्यास दिया हुआ है, यहाँ पे सिंपली हमारे पास व्यास कितना दिया हुआ है, 21 मीटर, ये दिया हुआ है। अगर हम लोग R निकालेंगे तो R के सूत्र से बिठा सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या बिठाएंगे, πD के सूत्र से, क्योंकि वृत्त की परिधि का सूत्र ये भी होता है और ये NCERT में दिया हुआ है, इसलिए लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिख दे 22/7, D का मान कितना है, 21 मीटर, तो यहाँ 21 लिख दे। अब आपको भिन्न वाला गुना आना चाहिए, 7 या 21, 3 बार में 22 या 66, तो 66 मीटर, यही आ गया, कितना है, 66 मीटर। इसका परिधि कितना है, 66 मीटर। अब बोला गया है क्या, 5 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्सी लगाने का मूल्य ज्ञात करें। अगर यहाँ पे देखो 1 मीटर रस्सी लगाता है तो 5 रुपये खर्च होता है। ठीक है, तो इसमें पूरा लगाने के लिए पूरा का परिधि कितना है, पूरा का लंबाई कितना है, 66 मीटर है कि नहीं। तो 3 चक्कर लगा रहा है, तो कुल दूरी या कुल लंबाई लिखते हैं सबसे अच्छा, कुल लंबाई। तो कुल लंबाई यहाँ से कितना हो जाएगा, 66 × 3, क्योंकि 3 चक्कर लगा रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा, 6 × 18, 6 × 18 = 19, 198 मीटर, यही ना आएगा परिधि। अब खर्च निकालेंगे, 1 मीटर का खर्च कितना है, 1 मीटर का खर्च 5 रुपये है। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, 5 × 198, यानी टोटल 198 मीटर है कि नहीं। तो 198 मीटर है, 1 मीटर का 5 रुपये लग रहा है, तो इससे गुना कर देंगे। 8 × 5 = 40 के 0, 9 × 5 = 45, 4 कितना होगा, 49 के 9, हाथ में 4, 5 का 5 4 9, तो 990 रुपये। तो लगाने में खर्च कितना होगा, 990 रुपये। ठीक है, यहाँ तक आप समझ में आ गया हो तो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। तो सबसे पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसको रख ले। ठीक है, नहीं तो आप कॉपी लेके बैठे हुए तो डायरेक्ट छाप सकते हैं। या तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 5 मीटर व्यास वाले एक कुएं के चारों ओर 140 रुपये प्रति मीटर की दर से जगत का घेरा निर्माण करना है। निर्माण में कुल खर्च ज्ञात करें। तो सिंपली वही है कि एक कुआं है। ठीक है, तो सिंपल हम लोग कुआं एक बना लेते हैं।
कुआं का जो ये फेस होता है ये गोलाकार होता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग कुआं का आकृति एक बना लेते हैं। आकृति बनाने से क्या होगा, आपको ज़्यादा याद भी रहेगा। किसी भी प्रकार से आपको जैसे आकृति बनाने का मन करे वैसे बना लेना है। ये मान लेते हैं एक कुआं है, ठीक है, जिसका व्यास कितना दिया है 5 मीटर। यहाँ से यहाँ जो व्यास है d = 5 मीटर दिया हुआ है। एक क्वेश्चन कितना है तो 12 नंबर, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। d = 5। यहाँ इसके चारों ओर जो चबूतरा बनाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, जगती। तो ये चबूतरा बनाने का खर्च बोला गया है कि 140 रुपये प्रति मीटर। अगर 1 मीटर चबूतरा जो यहाँ पे बोला गया जगत बनाते हैं तो उसका खर्च कितना होता है 140 रुपये। तो यहाँ से पूरा में कितना लगेगा, पूरा में, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, वृत्त की परिधि। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, वृत्त की परिधि। तो वृत्ताकार कुआं की परिधि, कुआं की परिधि क्या होता है, सूत्र पाई डी यही बैठाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग आर निकालते तो 2 पाई आर से भी एक सूत्र ये भी होता है 2 पाई आर। तो यहाँ अगर आर आपको निकालना है तो आर बराबर क्या होता है d/2। यहाँ पे क्या बैठा देंगे 5/2, इसको कटाएंगे तो 2.5 आएगा। कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी तो फटाफट बनेगा। तो यहाँ देखो ये हो गया। अगर आर से बिठाएंगे तो ये सूत्र बिठाएंगे, ठीक है, जब त्रिज्या बिठाना हो। अगर डायरेक्ट परिधि निकालना हो तो ये सूत्र बिठाएंगे। तो 22/7, यहाँ से डी का मान कितना है 5, तो 5 बिठाएंगे। इसको हमें नहीं लिखना है, ठीक है, अनावश्यक चीज़ों को क्यों लिखना है, जबकि हमारे एनसीईआरटी किताब में फार्मूला लिख ही दिया है, ये फार्मूला दिया ही है, तो हम लोग इसलिए इस फार्मूला का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे त्रिज्या दिया रहेगा वहाँ पे हम लोग इस फार्मूला को यूज कर सकते हैं। तो देखो सिंपली 22 पंचे 110, 110/7 इतना मीटर होगा कि नहीं। इसका परिधि तो आ गया। अब बोला है खर्च। यहाँ देखो 1 मीटर का खर्च, 1 मीटर का खर्च कितना दिया है 140 रुपया, यही ना दिया है। 1 मीटर का खर्च 140 रुपया दिया है। तो टोटल हमारे पास 110.7 मीटर है। तो यहाँ से लिख सकते हो 110/7 मीटर का खर्च। इसका खर्च कितना हो जाएगा, तो 110/7 गुना 140। एक एक नियम पता होना चाहिए। एक ही नियम से कैसे बताए थे, इसी प्रकार ना। तो यहाँ से घटाओ, 7 दूना 14, 20 बार में कटेगा। अब यहाँ गुना करो, 11 दूना 22, यहाँ से 2 जीरो है, 2 जीरो बिठा दो, तो इतना रुपया निकलेगा। तो जगत बनाने में जो कुएं के चारों ओर बना रहे हैं तो उसमें टोटल खर्च कितना होगा 2200 रुपया। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को अच्छे से समझते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, आपको ध्यान से यहाँ समझना है। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है एक साइकिल की पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है। पहिए का व्यास यानी कि चक्के का व्यास कितना दिया हुआ है 70 मीटर, ठीक है। पहिए को 150 चक्कर लगाने पर साइकिल कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। सिंपली हमें निकालना है क्या, साइकिल कितना दूरी तय कर सकता है, जिसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो आप यहाँ से ध्यान से रखना, याद रखना है कि व्यास उसका 70 सेंटीमीटर है और पहिया 150 चक्कर लगाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक साइकिल का पहिया बनाते हैं। साइकिल का पहिया कैसे होता है, गोल होता है, यही होता है। इसमें रिंग होता है, ऐसे बहुत सारा रिंग होता है कि नहीं, ऐसे रिंग होता है। तो ये हो गया साइकिल का पहिया, ठीक है, जिसमें हमें मेरे पास क्या दिया हुआ है d = 70 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। ये क्या है, तो व्यास है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है कि जब ये पहिया जो है 70 बार 150 बार घूमता है। मान लो ये रोड है, ठीक है, इस पर 150 बार पूरा घूमेगा। यहाँ से स्टार्ट किया, ये घूमते 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 ये घूमते घूमते ऐसे यहाँ से फिर एक बार यहाँ आएगा तो एक चक्कर पूरा करेगा। ऐसे घूमते घूमते ये कितना बार टोटल घूमेगा 150 बार, ठीक है। ये 150 बार इस प्रकार घूमते हुए ये चक्का क्या हो रहा है, पहिया आगे जा रहा है। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक में कितनी दूरी तय किया वही दूरी निकालना है हमें। तो इस चक्के का परिधि निकालना होगा, क्योंकि यही चक्का घूम रहा है। एक बार में इस चक्का के द्वारा कितना दूरी होगा उसको निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, बेसिकली इसका परिधि। तो हमें यहाँ पे क्या निकालेंगे, तो वृत्त की परिधि। चलो सबसे पहले हम लोग वृत्त की परिधि निकालते हैं। क्वेश्चन तो समझ में आया कैसे बनाना है। तो यहाँ से हम लोग वृत्त की परिधि निकालते हैं। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे एक साइकिल का छोटा सा पहिया बना लेते हैं। ये रफली ये पहिया हो गया, जिसका व्यास d बराबर दिया है 70 मीटर दिया है, ठीक है। तो हम लोग सिंपली क्या निकालेंगे, पहिए की परिधि, पहिया की
परिधि। तो पहिए की परिधि का सूत्र क्या होगा, वृत्ताकार है यानी कि पाई डी, यानी पाई इंटू डी। पाई का मान हमेशा कितना होता है 22/7, डी का मान दिया है 70, 70 से घटाओ 10 बार में, यहाँ से घटाओ तो 22 गुना 10 कितना होगा 220 होगा कि नहीं, गुना करने आपको आना चाहिए। राइट कितना होगा 220। अब क्या बोला है कि तय की गई दूरी, तो एक बार चक्कर लगाने से तय दूरी अगर एक बार चक्कर लगा रहा है तो कितना मीटर चलेगा, ये 220 मीटर। तो टोटल कितना चक्कर लगा रहा है 150, तो यहाँ लिख दें 150 बार चक्कर लगाने पर कुल तय दूरी। अगर 150 बार चक्कर लगा रहा है तो कितना दूरी तय करेगा, तो 150 गुना 220। अब गुना करो, 150 से आपको गुना करना आना चाहिए, 15 दूना 30 के 0, फिर यहाँ से गुना करेंगे 15 दूना 30 3 33, यहाँ से 1 0, तो इतना मीटर दूरी मिला के ये तय कर सकता है। तो यही होगा इसका आंसर। तो एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 को अच्छे से समझेंगे। अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर ले, ताकि आपके पास क्लास 7 से लेकर 8 9 10 तक में कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, हर एक सब्जेक्ट का आपके पास जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 0.1। ठीक है, तो आपको सुनाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है 0.21 मीटर। ठीक है, 0.21 मीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 363 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगेंगे। ठीक है, 363 मीटर। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि एक पहिया है, एक चक्का है ऐसे, जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है, शायद हाँ त्रिज्या दिया हुआ है, यहाँ से r इज इक्वल टू दिया है 0.21 मीटर, ये दिया हुआ है, ये चक्का है। इसको कुल दूरी तय कितना करना है 363 मीटर। ठीक है, इसको कितना दूरी तय करना है 363 मीटर। तो हमें निकालना क्या है, ये कितने बार कितना चक्कर लगाएगा कि ये एंड पॉइंट तक पहुंच जाए। यहाँ तक की कुल दूरी कितना है 363 मीटर मान लेते हैं, ये सड़क है 363 मीटर, इस चक्के को यहाँ तक आने में कितना बार घूमना पड़ेगा, वही हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो ये चक्के की परिधि ही निकलेगा, क्योंकि यही ना दूरी निकलेगा। इसको अगर यहाँ से मान लेते हैं, ये इसको अगर काट के लंबा करेंगे तो ये ऐसे आएगा, यही तो लंबाई है। वो सारे हम लोग पार्ट 1 में कर चुके हैं कि परिधि क्या होता है नहीं होता है, सारे पार्ट 1 में हो चुका है। पार्ट 1 अगर नहीं देखे हो तो पहले जाके पार्ट 1 को देख सकते हो। ठीक है, तो चलो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, वृत्त की या पहिए की परिधि निकालते हैं। पहिए की परिधि, पहिया की परिधि क्या होता है, पाई 2πr। इस बार r दिया हुआ इसलिए हम लोग 2πr सूत्र से बनाएंगे। तो यहाँ 2 गुना पाई का मान कितना होता है 22/7, r का मान कितना है 0.1, यही ना। 7 से अगर इसको कटाएंगे 0.3 बार में ये कटेगा, यहाँ से इसको घटाओ 22 दूना 44 गुना 0.3, यही होगा। गुना करो 4 × 12 2, 4 × 12 1 13, कितना है 132। यहाँ से देखो एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे दे देंगे, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर तो नहीं होगा, इतना मीटर होगा। मीटर में है तो इतना मीटर, एक बार अगर चक्कर लगाता है तो इतना मीटर चलेगा। ठीक है, तो एक यहाँ लिख दें, एक बार चक्कर लगाने पर तय दूरी, एक बार अगर चक्कर लगा रहा है तो 13.2 मीटर की दूरी तय करता है। तो टोटल 363 मीटर चलना है। तो देखो 363 मीटर दूरी तय करने में लगा समय, करने में चक्कर की संख्या, समय तो नहीं निकालना, चक्कर की संख्या कितना चक्कर लगेगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करेंगे 363 को 13.2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर आपको भाग देने नहीं आता हो तो यहाँ से देखो दशमलव हटा देना है, 0 बिठा देना है। अब यहाँ पे सिंपली हम लोग भाग कर देंगे 13 132 से 3630, इसको हम लोग भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर 3 से कटाते नहीं कटेगा, 2 से कटा दो, तो 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 2 एका 2। यहाँ से आप कटाओ कितना आएगा, एक इसमें देंगे पेचा जिसको बोलते हैं हम लोग गांव में। तो यहाँ से 13 में 4 घटाएंगे तो 9 बचेगा कि नहीं। यहाँ से देंगे 15 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9।
यहाँ से 0, यही ना आएगा। अब बताओ, अब देखो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ये 990 इतना आया, आया कि नहीं। अब इसको हम लोग भाग देंगे। अब किससे कटाते, 5 से अगर कटाते, 5 दूना 10 के 0, 5 से 15 1 16, सॉरी यहाँ से देखो 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 2 एका 2, यहाँ से कटा रहे हैं तो यहाँ से क्या होगा, 3 में अगर 4 घटा रहे हैं तो कितना होगा, 9 बचेगा। एक इसमें तो 15, 15 में 6 घटेगा, 990। ठीक है। अब हम लोग किससे कटाएं, देखते हैं किससे कटाना है। यहाँ पे सिंपली हमें किससे भाग देना है, तो देखिए यहाँ पे देखो 5 से घटाएंगे 13 बजे 65 तो कम हो जाएगा, तो हम लोग 13 सत्ते 91 यानी 7 से घटाते हैं। 7 दूना 14 के 4, हाथ में बचा 1, 13 सत्ते 91 हुआ ना, 13 सत्ते 91 और इधर से हो गया 1, तो टोटल हो गया 92। यहाँ से कटाओ, यहाँ 6 बचेगा, इसमें कटाएंगे तो 8, 8 में 2 घटेंगे 0, यहाँ पे एक दशमलव बैठा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। दशमलव बैठाने के बाद 0 होता है। अब देखो कितना आ गया, 660। इसको अब हम लोग 5 से अगर कटाते हैं, 5 दूना 10 के 0, 5 ते 15 1 16, 5 का 5 1 4, कट गया तो कितना है 27.5। तो यहाँ से कितना 27.5 यानी 27.5 बार इसको चक्कर लगाना पड़ेगा। तो चक्कर की संख्या यही आया। ठीक है, तो कितना बार चक्कर लगाना होगा, 27.5 बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 14 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। ठीक है, तब तक अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो एक बार ले सकते हो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अब 14 हो गया। 15 देखो, एक घास के मैदान में 3.5 मीटर रस्सी से एक बकरी को बांधी है। बकरी द्वारा चरे गए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस बार क्या बोला है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें एक बकरी को बनाना होगा। ठीक है, बकरी का फोटो तो नहीं पता बट हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक खुट्टा जिसको बोलते हैं गाँव में गड़ा हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं कील गड़ा हुआ है, ये ज़मीन है। और यहाँ पे कितना बोला गया है कि रस्सी की लंबाई जो है 3.5 मीटर, यहाँ खुट्टा से बांध दिया है 3.5 मीटर का एक रस्सी से बकरी को, यहाँ लिख देते हैं बकरी को ऐसे बांध दिया है। तो बकरी जो चरेगी तो यहीं से ये ऐसे गोल बनेगी, क्योंकि गोल होके बने होगा कि नहीं। तो यही जो रस्सी है, ये रस्सी हमारे पास क्या बन जाएगा, त्रिज्या, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट बनेगा। ये जो कील गाड़ते हैं वो कील क्या होगा, सेंटर पॉइंट बनेगा। और इसी के चारों ओर बकरी घूमेगा ना, घूम घूम के चरती है। तो ये सेंटर पॉइंट बन गया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या, यानी हमारे पास आर बराबर कितना दिया है, 3.5 मीटर ये दिया हुआ है कि नहीं। तो कितना बड़ा भाग में ये चर सकती है। तो बकरी कहाँ पे चरती है, ये जो बीच वाला भाग है इसी में तो घास फूस खाती है, इसी में घास खाएगी बकरी, या कि सिर्फ इसमें, तो उसमें नहीं होगा। तो जब पूरी में खाता है तो वहाँ पे हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ सिंपल निकलेंगे वृत्त की क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त की क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र कमेंट में बताओ अगर याद है तो, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो पाई का मान हमें क्या लेने के लिए बोला है, कुछ नहीं, तो यही हम लोग बैठाएंगे 22/7। आर स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर इंटू आर या आर स्क्वायर भी बैठा सकते हैं। तो आर का मतलब यहाँ 3.5 है तो 3.5 को लिखेंगे। ठीक है, 7 से घटाते हैं 0.5 बार में कटेगा, इसको गुना करते हैं। 22 पंचे 110, गुना आपका अच्छा होना चाहिए, दशमलव बिठाएंगे 3.5, ये नहीं होगा। यहाँ से ध्यान से गुना को देखना है। अब देखो यहाँ से बचा 11, तो 11 बचे 55 के 5, हाथ में बचा 5, 11 33, 33 5 38, यहाँ एक दशमलव है, ये तो दशमलव के बाद ये 0 हट जाएगा, यानी कि ये 11 ही बचेगा कि नहीं। और यहाँ से गुना करेंगे तो इतना मीटर भाग मीटर और स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी मीटर है, यहाँ पे भी मीटर है। मीटर मीटर गुना होने के बाद मीटर स्क्वायर होता है। तो इतना मीटर भाग पे बकरी घूम घूम के चर सकती है। ठीक है, वही हमें निकालने बोला था कि कितना भाग पे बकरी चर सकती है। तो यही हो गया टोटल। ठीक है, अब इसको इस प्रकार फोटो नहीं बनाना है, सिर्फ एक गोल कर देना है, यहाँ पे खुट्टा लगा देना है और यहाँ पे लिख देना आर इज इक्वल टू 3.5 मीटर और यहाँ लिख दो बकरी, हो गया। ठीक है, ऐसे लिखने के बाद कि नंबर थोड़ा इंक्रीज होगा और अच्छा भी लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 और अंतिम क्वेश्चन है। अगर अच्छा लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। देखो 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2.10
2.10 प्रति वर्ग मीटर की दर से 2 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुआं पर जाली लगाने की लागत ज्ञात करें। अब कुआं में जाली लगाना है, ठीक है, और त्रिज्या दिया है 2 मीटर का। अब कुआं में जाली लगाना है तो सिंपली हम लोग कुआं में चलो जाली लगा लेते हैं। तो सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कितना है, 16, ये अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो सोचो, सबसे पहले एक कुआं है, ऐसे कुआं तो बनाने सीख गए होंगे आप। मान लेते हैं ये कुआं है, ये जो है ये डेप्थ है, डेप्थ मतलब गहराई है। तो ये सब आपको नहीं लिखना है, सिंपली कुआं का मुंह ही बना लो। ये कुआं बन गया, ठीक है, अंदर वाला भाग उड़ गया, ये कुआं बना। कुआं कैसे होता है, गोल, तो ये बना लेते हैं कुआं ऐसे गोलाकार है, ठीक है, सर्कल है, जिसके ऊपर जाली लगाना। अगर जाली हम लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे कि नहीं, ऐसे कुआं के ऊपर हम लोग जाली लगाएंगे, यानी कि क्षेत्रफल निकालना है, ऐसे लगाएंगे जाली। ये मान लेते हैं ऐसे कुआं है, तो यहाँ पे हमें जाली बनाना है, तो इसी प्रकार बनाना है, ठीक है। ये कुआं अच्छा नहीं बन रहा है, चलो कुआं यही रहने दो, ऐसे ही गोल मुँह हो गया, ये कुआं है, ठीक है। तो जाली हमें बीच में लगाना होता है, तो हमें जाली लगाने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल, यही ना होगा। अगर घेरने की बात होता है, चारों ओर जगती बनाने का होता है, तो हम लोग परिधि निकालते हैं। लेकिन हम लोग जब जाली लगाएंगे तो पूरा में लगाएंगे, तो वहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल। ये समझ में आया कि हमें क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल ही निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से एक कुआं बन गया, जिसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो देख लेते हैं, 2 मीटर दिया हुआ है। यहाँ से 2 मीटर ये त्रिज्या दिया है, तो क्या निकालेंगे कि इसमें जो जाली लगाएगा तो जाली का क्षेत्रफल, यानी वृत्ताकार जाली का क्षेत्रफल, वृत्ताकार जाली का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, कुआं का क्षेत्रफल। जितना बड़ा कुआं का मुंह का क्षेत्रफल होगा उतना बड़ा इसमें जाली लगेगा। तो कुआं का मुंह का क्षेत्रफल अगर निकालते हैं, r बराबर 2 मीटर यहाँ दिया हुआ है, तो कुआं का क्षेत्रफल कितना होगा, बताओ, सूत्र बताओ, पाई r स्क्वायर इन होगा। पाई का मान 22/7, r का मान कितना होगा, 2 गुना 2 दिया हुआ है कि नहीं, 22 दूना 44, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 88/7 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। यही क्या हो गया, कुएं का क्षेत्रफल। यानी जाली भी इतने में ही लगाएंगे कि नहीं। और अब क्या बोला गया क्वेश्चन की 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर जाली का खर्च, 1 मीटर जाली का खर्च, 1 मीटर जाली का खर्च कितना होता है, तो 2 रुपये, 2.10 रुपये। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद हम लोग सिंगल डिजिट में बोलते हैं, ना कि 10 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिंगल डिजिट में 2 रुपये 10 पैसा, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इतना रुपये लगता है, कितना, 1 मीटर का, और टोटल हमारे पास के कुएँ का जो क्षेत्रफल है इतना है, ठीक है। तो इसका खर्च कितना होगा, तो यहाँ लिख दें 88/7 मीटर स्क्वायर जाली का खर्च। तो इसका खर्च हमारे पास कितना होगा, 2.10 गुना 88/7। अगर आपको गुना आता है तो बताएं कितना होगा। इसको कटा दे, 27 0.3 बार में कटेगा, इस जीरो का उतना वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ से गुना करो, 8 × 24 के 4, 8 × 24 4, 28, यही होगा। यहाँ देखो, एक अंक के बाद दशमलव है कि नहीं, यहाँ एक जीरो और बैठा देते तो एक टोटल 2 अंक के बाद दशमलव होगा कि नहीं, 1 और 2। तो यहाँ पे नहीं लगाएंगे तो ये जीरो का वैल्यू नहीं होता, यहाँ से एक अंक के बाद हम लोग लगाएंगे इतना, ये खर्च है तो इसमें रुपया लिखना ज़रूरी है। तो इतना 28 रुपया इसमें खर्च होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो आपके पास पहुँचे। अगर टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम लिंक भी इसी चैनल के नाम पे है। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम का नाम है एजुकेशन विथ MKC, इस चैनल में आप जुड़ सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, सर्च मारने पर आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। बस इतना है इस चैप्टर में, और हम लोग बहुत जल्द चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट, क्षेत्रफल और उसके दैनिक जीवन का उपयोग। उससे पहले हम एक आपके लिए होमवर्क देना चाहते हैं, जिसको भी इसका आंसर पता होगा वो जिसको आंसर पता होगा वो कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग एक देते हैं होमवर्क। तो सबसे पहले देते हैं एक वृत्त देते हैं, अर्धवृत्त। ये क्या है, तो अर्धवृत्त है,
ठीक है, अर्ध वृत्त जिसका व्यास d बराबर दिया हुआ है 21 मीटर। ये आपके लिए होमवर्क है HW, ठीक है। तो 21 मीटर व्यास दिया हुआ है, तो हमें इसमें ज्ञात करके आपको क्या क्या देना है कि इसकी त्रिज्या क्या होगा। त्रिज्या कितना होगा, एक नंबर हमें निकाल के देना। दूसरा नंबर इसकी परिधि कितना होगा, परिधि, ठीक है, अर्धवृत्त की परिधि कितना होगा वो आपको निकाल के देना। तीसरा नंबर इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना होगा। ये तीन आपके लिए होमवर्क रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये एक आधा वृत्त का फोटो बना हुआ है जिसका व्यास आपके पास दिया हुआ है 21 मीटर है। तो इसका आपको त्रिज्या, परिधि और क्षेत्रफल निकाल के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कितना होगा। जो बता दिए दोगे उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे और कहाँ से वो भी लिखना है, ठीक है। चलिए इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बस